कंपनीज हायर कर रही है लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इस जॉब वैकेंसी में आखिर करना क्या है, कैसे इसमें अच्छा स्मूथ करियर चलाया जा सकता है। कि सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता कि बीएफएसआई है क्या, एक बीएफएसआई इंस्टीट्यूशन में कौन से रिस्क होने वाले हैं, क्या इस पर्सन को लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, आईपीओ कैसे लेके आना है, मर्जर एक्विजिशन कैसे आना है। आगे बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिस्ट, करियर पाथ क्या होना चाहिए, कैसे हम स्किल सेट हासिल करें कि हमारे यहाँ करियर ही बन जाए, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे जॉब रोल मिल जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे सारे बीएफएसआई एस्पिरेंट्स अपनी इंडस्ट्री में रॉक कर रहे होंगे नई नई अपनी जॉब्स के साथ। तो मैं एकता आहूजा आपकी मेंटोर आज फिर जुड़ गई हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, जिसका नाम मैं लेकर आई हूँ कि बीएफएसआई जॉब यू हैव नेवर हर्ड ऑफ। बहुत सारी ऐसी बीएफएसआई जॉब्स हैं, नई नई जॉब वैकेंसीज हैं जिसमें लोग कंपनीज हायर कर रही है लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इस जॉब वैकेंसी में आखिर करना क्या है, ये जॉब वैकेंसीज आखिर है क्या और इसमें क्या करियर पर्सपेक्टिव है, कैसे ये जॉब वैकेंसीज ली जा सकती हैं एंड कैसे इसमें अच्छा स्मूथ करियर चलाया जा सकता है। तो मैं आपके सामने ऐसी कुछ जॉब वैकेंसीज लेकर आई हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर आप बीएफएसआई सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं तो ये कुछ जॉब ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं एंड डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे एंड नए न्यू क्रिएटिव जॉब सेट्स हैं, जॉब है जहां पे आप अपना स्किल सेट को अच्छे से भरपूर यूज कर सकते हैं एंड साथ ही साथ करियर ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड जानते हैं ऐसे कौन कौन से नई नई जॉब रोल्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता कि बीएफएसआई है क्या, तो बीएफएसआई जो है वो चार शब्दों से मिलकर बना है। बी फॉर बैंकिंग, एफएस मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आई मतलब इंश्योरेंस। और अगर मैं आपको एक नॉर्मल वे में बात करूं तो बीएफएसआई इज नॉट अबाउट कैशियर या फील्ड जॉब्स एंड ऑल दैट। बीएफएसआई में बहुत सारे जॉब रोल्स शामिल होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं नंबर्स की तो इंडिया में $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है बीएफएसआई की, खाली इंडिया में। तो जब इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो सोचिए जॉब रोल्स कितने सारे होंगे एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना सारा होगा। राइट, रिगार्डलेस ऑफ एनी स्ट्रीम। आप लोगों ने जॉब वैकेंसीज देखी होंगी मैं इस फाइनेंस वाला चैनल पे। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जितनी भी जॉब वैकेंसीज है उसमें लिखा नहीं होता कि बीकॉम चाहिए, बीबीए चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप इजीली यहाँ पे करियर बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपनी पहली जॉब वैकेंसी के साथ, जिसका नाम है रिस्क एनालिस्ट। रिस्क एनालिस्ट डिफाइन करता है कि एक बीएफएसआई इंस्टीट्यूशन में कौन से रिस्क होने वाले हैं और इस रिस्क को कैसे दूर किया जा सकता है। सुनने में बहुत इजी लग रहा है और ये वाला जो रिस्क वाला सेक्टर है ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। आप यहाँ पे बहुत इजीली जॉब ले सकते हैं, बहुत इजीली। आप इसमें क्या करेंगे, क्या काम आपको करना है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको रिस्क एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी लगती है तो आपको क्या काम करना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस ये ऐसी जॉब रोल्स है जो बीएफएसआई की टॉप मोस्ट हाई पेइंग जॉब रोल्स होती है, टॉप मोस्ट हाई पेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक आपको लोन का रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, इन सबको एनालाइज करना है और उसको दूर किया कैसे किया जाए इसके बारे में पूरा का पूरा पहचानना है, रिसर्च करनी है। बहुत सारी कंपनीज है जैसे बैंक्स है, एनबीएफसीज है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स है जिनको हायर करती हैं एंड इसका जो सैलरी रेंज है 6 से 15 एलपीए तक जाता है स्टार्टिंग में। मैं स्टार्टिंग सैलरी रेंज बता रही हूँ यहाँ पे सारी जॉब प्रोफाइल्स की। तो 6 से 15 एलपीए इसका जो भी सैलरी रेंज है वो जाता है। और अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, आपको रिस्क एनालिस्ट बनना है तो एनआईएसएम की सीरीज है 7 SORM नाम से, ये सीरीज कर लो। अगर ये सीरीज कर ली तो यहाँ पे आपको रिस्क एनालिस्ट की जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो एनआईएसएम का टैग है भाई, ठप्पा है, ब्रांड नेम है। एनआईएसएम सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल मार्केट में, बीएफएसआई में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये वाला जो स्पेशल ये वाली सीरीज जो है एनआईएसएम 7, इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। जब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आ गया तो आपके रिस्क मैनेजमेंट का तो एक कंप्लायंस की जॉब तो यहीं पे निकल गई, तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब रोल है वो है क्रेडिट एनालिस्ट। क्रेडिट एनालिस्ट में कंपनीज इसलिए हायर करती हैं कि एक इंडिविजुअल को जो लोन दिया गया है क्या वो लोन रीपे कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा।
उसके लिए इस जॉब प्रोफाइल में हायरिंग होती है। इसमें आप इनकम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड क्रेडिट हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं सिबिल, उसको जानते हैं एंड उसको एनालाइज करके हम ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं, रिसर्च पेपर्स जनरेट करते हैं कि क्या इस पर्सन को लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। ये जो रोल है ये बैंक एंड एनबीएफसी में ह्यूज डिमांड में निकलता है, बहुत डिमांड में निकलता है ये जॉब रोल। एंड साथ ही सैलरी रेंज जो है वो 5 से 12 LPA जाती है। इसके लिए अगर कुछ करना है तो BFSI का सर्टिफिकेशन कर लो। BFSI का सर्टिफिकेशन कर लोगे तो रिस्क क्रेडिट एनालिस्ट की जॉब भी आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि जब आप लोन्स के बारे में पढ़ेंगे BFSI सर्टिफिकेशन के बारे में, तो लोन पे जाएंगे तो आपको क्रेडिट रिस्क के बारे में भी पढ़ा जाएगा एंड क्रेडिट एनालिस्ट कैसे बना जाए यहाँ से आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और थर्ड जॉब रोल की बात करते हैं, जो है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का मतलब ये है कि आप स्टॉक्स को बाय सेल में एनालाइज कर रहे हैं और जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको रिकमेंड कर रहे हैं कि बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। आप कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड मार्केट ट्रेंड्स रिसर्च करते हैं एंड देन आप अपनी एडवाइस रिकमेंड करते हैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं इनको। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बहुत पॉपुलर है इन्वेस्टमेंट फर्म्स में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट फर्म्स इस जॉब रोल पे बहुत हायरिंग करती है एंड इसका जो सैलरी रेंज है 6 to 18 LPA ग्रेजुअली हो जाता है। स्टार्टिंग रेंज यहाँ से एंड ग्रेजुअली ये बढ़ता जाता है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भाई आपकी चार चांद लग जाएंगी सैलरी पे। इसके लिए अगर आपको करना है तो NISM ये सर्टिफिकेट है नंबर NISM 15 और इसका सर्टिफिकेट का नाम ही इक्विटी रिसर्च है। इक्विटी रिसर्च या रिसर्च एनालिस्ट है और ये सर्टिफिकेशन भी बहुत ट्रेंडिंग में है। ये भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट सर्टिफिकेशन में गिना जाता है NISM के। ये कर लिया तो आपको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की जॉब फटाफट से मिल जाएगी। आगे बात करते हैं AML एनालिस्ट। AML मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। आप लोगों ने कई बार ये जॉब ओपनिंग KYC एनालिस्ट या KYC वेरिफिकेशन ऑफिसर या इस नाम से भी सुना होगा। तो ये जॉब रोल सेम है, क्योंकि KYC जहाँ पे है वहाँ AML चलेगा ही चलेगा। ठीक है, इसमें आपको AML एनालिस्ट जो होते हैं वो इलीगल मनी ट्रांजैक्शन को या मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेक्ट करते हैं एंड इसके बारे में पूरी रिपोर्टिंग करते हैं। आप बैंक्स में, फिनटेक कंपनीज में, इंटरनेशनल बैंक्स तक में ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी बहुत डिमांड है। आप अगर किसी भी जॉब पोर्टल पे जाएंगे, KYC नाम टाइप करना आप रिसर्च बॉक्स पे, आपको इतनी सारी जॉब वैकेंसीज मिलेंगी ना, बहुत बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ऐसी MNCs में भी ये जॉब वैकेंसीज बहुत भारी मात्रा में निकलती है और डेली बेसिस पे निकलती है। तो ज़रूर चेक करिएगा। इसकी सैलरी रेंज जो 4 to 10 LPA हो जाती है और फ्रेशर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए भी आप BFSI का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं एंड BFSI का सर्टिफिकेशन करने के बाद आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट ये हाईएस्ट पेइंग जॉब में ये भी रोल गिना जाता है। इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट, ये तीनों ऐसे जॉब रूल्स हैं जो इंडस्ट्री के हाई पेइंग जॉब रूल्स हैं। आप पैसे के कंपनी को कैसे पैसे रेज करने हैं, IPO कैसे लेके आना है, मर्जर एक्विजिशन कैसे आना है, इसमें आप कंपनीज की हेल्प करते हैं। लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप NISM भी कर सकते हैं, इसके लिए आप CFA भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, प्रोफेशनल डिग्रीज है, सर्टिफिकेशंस है जो इस जॉब रोल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत प्रायोरिटाइज करेंगे CV को और आपके CV को परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी जाएगी। तो इसकी जो सैलरी रेंज है वो 10 से 25 LPA तक पहुंच जाती है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिस्ट। इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग के अलग कोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के कोर्सेज होते हैं, उनको आप कर सकते हैं और आपको इसमें फाइनेंशियल मॉडल्स यूज करने होते हैं एक्सेल के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें एक्सेल का यूज किया जाता है फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने के लिए, ताकि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो रिस्क मैनेजमेंट इजी किया जा सके। कंपनी की इवैल्यूएशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं इसमें आप। ये स्किल भी बहुत हाई डिमांड स्किल है फाइनेंस सेक्टर में
एंड साथ ही इसकी सैलरी रेंज भी 6 to 15 LPA हो जाती है। आगे बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिस्ट। इसके लिए भी NISM का कोर्स है, NISM की सीरीज है पोर्टफोलियो मैनेजर की, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, यानी कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंट कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। कहाँ इन्वेस्ट करना है, रिस्क रिड्यूस, और जो रिटर्न्स है उसको कैसे इंक्रीज करनी है। ये वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग जॉब्स हैं। साथ ही सैलरी पैकेज जो है 7 to 16 LPA इसमें ऑफर किया जाता है। और ये तो थी कुछ ऐसी 7 जॉब्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव जॉब रोल्स हैं जो आप BFSI इंडस्ट्री में या फाइनेंस सेक्टर में कर सकते हैं। इसके लिए कहाँ पे क्या क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, सैलरी पैकेजेस भी बता दिया, एंड ये जॉब रोल एक्चुअली बता क्या रहा है ये भी आपको बता दिया, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग जॉब रोल चूज कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट में इसमें से कोई भी एक जॉब रोल अगर आपने चूज कर लिया तो आपका करियर बहुत स्मूथली आगे जाएगा। अब ये जॉब्स छुपी हुई क्यों है, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस में इन जॉब्स टॉपिक के बारे में डिस्कस ही नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ जब जो कॉलेजेस में जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं उनके लिए अगर BFSI का नाम ले लिया जाए वहां पे, तो BFSI का मतलब होता है सेल्स और कस्टमर सर्विस। सेल्स और कस्टमर सर्विस सिर्फ एक पार्ट है BFSI का, पूरा BFSI नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जॉब रोल्स हैं, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी जॉब रोल्स हैं जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, या फिर आपको पता भी होगा तो आपको समझ ही नहीं आया होगा कि कैसे अप्लाई करें, क्या चीज़ करें, करियर पाथ क्या होना चाहिए, कैसे हम स्किल सेट हासिल करें कि हमारे यहाँ करियर ही बन जाए, राइट। कंपनीज जो है इन जॉब रोल्स के लिए रेगुलरली हायर करती रहती हैं, टाइम टू टाइम हायरिंग निकलती रहती है, एंड स्टूडेंट्स इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं क्योंकि आप लोग के पास अवेयरनेस ही नहीं है, आपके पास वो चीज़ ही नहीं है, वो अवेयरनेस ही नहीं है, या आपको पता ही नहीं होता कि मैं एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट तो है इस जॉब रोल में, लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे जॉब रोल मिल जाए, राइट। तो इस अवेयरनेस के लिए मैंने आपके लिए 7 जॉब रोल्स निकाल दी हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि इन जॉब रोल्स में क्या करना चाहिए, कैसे काम होगा, और सैलरी पैकेजेस क्या रहते हैं, राइट। तो अब इसमें कुछ बेसिक जो स्किल सेट चाहिए इन सारी जॉब रोल में, कुछ कॉमन स्किल सेट्स हैं, वो स्किल सेट मैं आपको बताती हूँ। आपको कॉमन एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल में सम कैसे करते हैं, पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, हाइपरलिंक, तो कुछ कॉमन ऐसी एक्सेल चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। आपको फाइनेंस का बेसिक पता होना चाहिए कि फाइनेंस के बेसिक्स क्या होते हैं और इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। BFSI सर्टिफिकेशन, फाइनेंस सर्टिफिकेशन, CFA या NISM सर्टिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी स्किल सेट को बढ़ाने के लिए। मोस्ट ऑफ द स्किल सेट्स BFSI सर्टिफिकेशन एंड NISM सर्टिफिकेशन क्लियर आउट कर देता है, आपकी स्किल सेट को ऐड कर देता है। अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है, उसमें क्या कीवर्ड्स ऐड कैसे करने हैं, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाइए, कनेक्ट करिए बड़ी बड़ी कंपनीज से, तो आपको इजीली जॉब रोल्स के बारे में पता चल जाएगा, राइट। सैलरी ग्रोथ की बात करते हैं तो फ्रेशर्स में 4 to 8 LPA है, और 2 से 5 साल में आपकी जो सैलरी है 10 से 25 LPA बढ़ जाती है। फाइनेंस करियर में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ है, अच्छे से काम करोगे तो आपको बहुत अच्छी सैलरीज मिलेंगी। करियर ग्रोथ पाथ बहुत ऊपर जाने वाला है, जनरल मैनेजर, AVP, CEO, यू कैन बी, आप बन सकते हो, बस ज़रूरत है अच्छी स्किल सेट लेने का और सही जगह सही दिमाग लगाने का, राइट। कोई भी ऐसे वैसे स्किल सर्टिफिकेशन लेने का कोई मतलब नहीं है कि आपने ढेर सारे सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकलता। जो मैंने आपको स्किल्स रिक्वायर्ड लिखी हुई हैं या जो बताया था अभी कौन कौन सी बेसिक स्किल्स चाहिए, गो फॉर देम, उन स्किल सेट्स को हासिल करिए, आपका इजीली करियर ग्रोथ हो जाएगा। आपको एक सीधी लाइन दिख जाएगी कि मुझे इसी रोड पे चलना है और इसी रोड से आगे जाके मेरा करियर बनने वाला है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं एकता आहूजा आपकी मेंटोर और भी नई नई वीडियोस लेके आपके साथ जुड़ी रहूंगी। एंड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं,
क्या आपको किस जॉब रोल के बारे में, किस इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, या जो भी आप बीएफएसआई से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। हम जरूर उसको गौर करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे। एंड अपना करियर चूज करने के लिए बहुत दिमाग लगाना, ध्यान से आगे बढ़ना, और मैं सबके लिए ऑल द बेस्ट ही विश करती हूँ कि सभी के सभी बच्चे जो हैं, जो बीएफएसआई में करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जल्दी से उनका करियर बन जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड विद मी, क्योंकि मैं नई नई वीडियो लेके आपके साथ आती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।